पढ़ाई तो हर स्टूडेंट करता है, लेकिन टॉपर वही बन पाता है जो चालाकी से पढ़ता है। चालाकी यानी स्मार्ट वर्क करता है, हार्ड वर्क नहीं। आपने कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखा होगा या शायद आप खुद ही उन स्टूडेंट्स में से एक होंगे जो पढ़ते तो बहुत है लेकिन फिर भी ज़्यादा नंबर स्कोर नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब है चालाकी। जी हाँ, आपकी क्लास का टॉपर स्टूडेंट जाने या अनजाने में चालाकी करता है, चालाकी से पढ़ता है, जिसके चलते वो ज़्यादा नंबर ला पाता है। नो डाउट आपको पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन उसका मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम रिजल्ट तभी आ पाएगा जब आप पढ़ाई करने के तरीके में चालाकी लाओगे। तो आप भी एक चालाक चतुर ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना चाहते हो, तो कम पढ़कर एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाना चाहते हो, एग्जाम में टॉप करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को पूरा फोकस के साथ एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, आज फिर ज़बरदस्त वाली वाट करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, नो योर सिलेबस। चालाकी से पढ़ने का पहला स्टेप है अपने सिलेबस को जानना, समझना। जी हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, बिना एग्जाम पैटर्न जाने, बिना अपने सिलेबस को समझे पढ़ना शुरू कर देते हैं और बहुत बार बाद में पता चलता है कि जिस चैप्टर पर या जिस टॉपिक पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे वो केवल 2 या 3 नंबर का है। वहीं दूसरी तरफ उतना ही टाइम आप किसी दूसरे चैप्टर पर देते जो कि ईजी है और ज़्यादा मार्क्स का है, तो आपको बहुत फ़ायदा होता। और यही है चालाकी। चालाकी से पढ़ने का पहला कदम, आपको अपने सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करना है, देखना है कि कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रैपिडली आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और यही काम करने में आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर बहुत मदद करेंगे। 5 साल के प्रीवियस ईयर्स के पेपर आपके स्टडी टेबल पर होने ही चाहिए। देखो कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं और उसी अकॉर्डिंग तैयारी करो। एक लाइन बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या पढ़ना है इससे ज़रूर ये पता करना है कि क्या छोड़ना है। नंबर 4, वैल्यू योर टाइम। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं और वो गलती ये है समय को हल्के में लेना। अगर आप समय को हल्के में लेते हो ये सोचते हुए कि अभी तो मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मैं कल से कर लूँगा, कल से पढ़ लूँगा। इन शॉर्ट, अगर आप कल में जीते हो तो लिखवा के ले लो, आप कभी भी टॉपर्स नहीं बन सकते हो। आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले पढ़ते होंगे और बहुत से ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ते होंगे। दरअसल जब आपके पास एग्ज़ाम के 6 महीने होते हैं, यानी 6 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, तो आप पढ़ाई को टालते रहते हो ये बोल कर के अभी 6 महीने हैं, मैं बाद में पढ़ लूँगा, कल से पढ़ लूँगा। और जब 1 या 2 महीने बचते हैं तो आपकी हवा टाइट होने लगती है। इसीलिए अभी से पढ़ो। एग्ज़ाम के 1 दिन या 1 महीने पहले पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अभी से आज से थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो और खुद में और भगवान में विश्वास रखो। और तुम्हें दिन का कुछ टाइम भगवान की या आप जिसे भी मानते हो उसकी आराधना करने में दो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है मंदिर जाने का या पूजा पाठ करने का, तो मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। द सोल्यूशन इज, घर पर ही रहकर उन्हें याद करो। जी हाँ, आप अपने घर पे ही रहकर उन्हें याद करोगे तो वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। नंबर 3, टू लर्न यू हैव टू टीच। सीखने के लिए आपको पढ़ना होगा। दोस्तों, कोई चीज़ आपको कितनी अच्छी से समझ आई है ये पता करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप सामने किसी व्यक्ति को वो चीज़ एक्सप्लेन करो, क्योंकि एक्सप्लेन करने से पहले आप उस चीज़ को अच्छे से समझते हो, अपने ब्रेन में अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हो। मान लो आप मैथ का कोई चैप्टर सीख रहे हो, उसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया है, तो अब बारी आती है टेस्ट करने की कि आपको कितना समझ आया है। इसके लिए आपको सिंपली अपने किसी दोस्त को जिसने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है उसको वो चैप्टर पढ़ा सकते हो। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका चैप्टर के कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है या नहीं है और कितना क्लियर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली इट मीन्स यू डोंट अंडरस्टैंड इट फील इनफ। अगर आपको कोई चीज़ आती है लेकिन आप उसे दूसरों को अच्छे से ना समझा पाओ, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी उसे अच्छे से नहीं सीखे, तो आपको अभी भी थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नंबर 2, रिवीजन। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आते हैं, मैं पढ़ा हुआ भूल जाता हूँ, एग्ज़ाम में पढ़ी हुई चीज़ों को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं एग्ज़ाम में फोड़ दूँगा। इन सभी चीज़ों का एक ही कारण है, रिवीजन। पढ़ाई करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है पढ़ी हुई चीज़ों का रिवीजन करना। दोस्तों, एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार 24 घंटे बाद पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन का 70% पार्ट भूल जाता है। इसीलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करो,
ऑलवेज रिमेंबर, रीड वन बुक मल्टीपल्स रेदर देन रीडिंग 10 बुक्स वन टाइम। नंबर 1, टेस्ट योर सेल्फ। दोस्तों, एक और सबसे बड़ी गलती जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं वो है टेस्ट पेपर या सैम्पल पेपर्स को सोल्व ना करना। जी हाँ, टेस्ट पेपर को सोल्व करके आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सैम्पल पेपर सोल्व करोगे तो आपको गलतियों का पता चलेगा, टाइम मैनेज कैसे करना है इसका भी आइडिया होगा एंड सो मेनी थिंग्स। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने सैम्पल पेपर सोल्व नहीं किए तो एग्जाम में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे टाइम मैनेज करना, और हो सकता है कि आपका पेपर छूट जाए। तो टाइमर लगाइए और पेपर सोल्व करिए, आपको पता चलेगा कि आप गिवन टाइम में पेपर्स को सोल्व कर भी पा रहे हो या नहीं। तो दोस्तों, अब बारी है वीडियो को समाप्त करने की। अपने सिलेबस को अच्छे से समझो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कौन सा चैप्टर ज़्यादा नंबर का है, ये पता लगाओ। खुद पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ, अपने टाइम के वैल्यू को समझो, डेली टारगेट सेट करो, उनको अचीव करो। कोई भी काम कल परसों पर मत डालो। एट द लास्ट पेपर को सॉल्व करो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।